Hello everyone, welcome you all. This is a first video lecture for your fourth lesson, which is chemical thermodynamics. Okay, so firstly we will overlook some basic concept for the word thermodynamics. ठीक है कि ये thermodynamic words क्या होता है, तो पहले हम word को तोड़ेंगे बाद में जोड़ेंगे. ठीक है, हमारा यही रूल है, तोड़ने का फिर जोड़ने का. सो देखिए, थर्मो मतलब क्या होता है, तो सिंपली थर्मो मतलब आप थर्मल कहेंगे. अब ये वर्ड थर्मल क्या है, तो थर्मल मतलब ही हीट होता है. ठीक है, एंड हीट क्या है, ये आपकी एनर्जी है. मतलब सिंपली हम थर्मल को क्या कहेंगे, ये एक हीट एनर्जी है. ठीक है, या फिर एनर्जी है ऐसे कहेंगे. और डायनामिक मतलब क्या, तो डायनामिक्स मतलब चेंजेस होता है, मतलब ही चेंजेस या फिर ट्रांसफर कहेंगे. मतलब एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहेंगे. ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन थर्मोडायनामिक्स की क्या लिखा है हमने यहाँ पे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ये क्या है, एक साइंस की ब्रांच है. क्यों साइंस की ब्रांच है कहा मैंने, बिकॉज ये जो थर्मोडायनामिक्स है हम इसको फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं. दैट्स वाई हम साइंस की ब्रांच कहेंगे. अगर केमिस्ट्री में ही पढ़ रहे थे मतलब पढ़ेंगे, तो हम क्या कहेंगे उसको कि दिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों इसमें पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में. ठीक है, आपका ये लेसन है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा द ब्रांच ऑफ साइंस. ठीक है, ये एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो एनर्जी चेंजेस होते हैं. ठीक है, अब एनर्जी चेंजेस किस स्टेट में होंगे, तो एक तो फिजिकल या फिर दूसरा केमिकल, दूसरी कौन से और ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, यहाँ पे नहीं है. ठीक है, पहला फिजिकल है और दूसरा केमिकल है, तो एनर्जी चेंजेस होती है. तो ऐसे टर्म को, ठीक है, या फिर ऐसी ब्रांच को हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक्स कहेंगे. ठीक है, और एक बार रिपीट कर लेते हैं, थर्मोडायनामिक्स ये एक ऐसी ब्रांच है जो एनर्जी चेंजेस ऑकर्स करती है इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, क्लियर है इतना. फिर अब देखिए हमने यहाँ पे ये जो टर्म लिखी फिजिकल एंड केमिकल, ये क्या होता है, थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं. मतलब पूरा का पूरा डेफिनेशन हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. तो देखिए, फिजिकल चेंज या फिर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, जो आपका मैटर होता है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, बट उसका जो मैटर होता है वो चेंज नहीं होता. ठीक है, अब मैटर मतलब क्या, तो जो आपका सब्सटेंस है, ठीक है, उसका जो मटेरियल है, मैटर है, वो चेंज नहीं होता. ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में अगर हम लेंगे, तो आपका जो आइस क्यूब है, ठीक है, आपको मतलब आपने इसको एनवायरनमेंट में ऐसे ही छोड़ दिया, तो आफ्टर फ्यू मिनट्स या फिर कुछ समय बाद आप अगर उसको जाके देखेंगे, तो वो आपको लिक्विड में कन्वर्ट हुआ मिलेगा. बट उसकी जो प्रॉपर्टीज है वहाँ पे वो चेंज हो रही है क्या, नहीं. पहले भी पानी था, बट कैसे था, सॉलिड फॉर्म में था. अब पिघलने के बाद वो कौन से फॉर्म में चला गया, लिक्विड फॉर्म में चला गया. मतलब आपका मैटर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, उसको हम फिजिकल स्टेट. एंड अगर केमिकल को पकड़िए, ठीक है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, अब देखिए लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी को मैंने जला दिया तो वो कोयले में कन्वर्ट हो गया. मतलब उसकी जो इनिशियल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है, उसका जो मैटर होता है वो चेंज हो जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग. ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं. क्लियर है इतना. देखिए फिर उसके बाद हमें पढ़नी है जो हमारा थर्मोडायनामिक्स है, उसमें टर्म्स कौन सी यूज होती है. ठीक है, कि टर्म्स यूज इन थर्मोडायनामिक्स. सो देयर आर टू टर्म्स विच इज फर्स्ट इज अ सिस्टम एंड सेकंड इज अ सराउंडिंग. ठीक है, तो सिस्टम क्या होती है, तो देखिए एक पहले तो डायग्राम के थ्रू समझेंगे, बाद में उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. ठीक है, उससे हमारा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सिस्टम के लिए क्लियर हो जाएगा. देखिए यहाँ पे मैंने एक कप ऑफ टी लिया है. ठीक है, मैं उस जो आपका कप है उसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ. ठीक है, मतलब उसको देख रही हूँ, इसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ. ठीक है, तो ऐसे पार्ट को मैं क्या कहूँगी, सिस्टम कहूँगी. ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखी, अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज अ सिस्टम. ठीक है, मतलब ऐसा पार्ट जो हमारे थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन के अंडर होता है, ठीक है, ऐसे पार्ट को हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे. सिंपल है. फिर सराउंडिंग क्या होता है, तो सराउंडिंग में देखिए मैंने दूसरी फिगर रखी है वहाँ पे. ठीक है, दूसरी इमेज है वहाँ पे, बट उस इमेज में देखिए जो आपकी टी है वो कहाँ पे रखी है, एक टेबल पे रखी है. ठीक है, और थोड़ा सा बाहर का एनवायरनमेंट, बाहर का सराउंडिंग आपको दिख रहा है. ठीक है, तो देखिए जो आपकी सिस्टम थी, कौन सी सिस्टम, चाय का कप.
ठीक है, वो अब हमारे अंडर थी, ठीक है, हमारे इन्वेस्टिगेशन में थी, मैं उसको देख रही थी, उसके ऊपर रिसर्च कर रही थी, ठीक है। तो जो आपका सिस्टम होता है वो सराउंडिंग में रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ही क्या, ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका टी का कप है उसके सराउंडिंग की जगह, ठीक है, मतलब उसको छोड़ के बाकी की जितनी भी जगह है देखिए उसके अराउंड, उस सराउंडिंग को या फिर उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी ये है, ऑल अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड एज अ सिस्टम, ठीक है। मतलब सिस्टम के बाहर का भी जो एरिया है, ठीक है, एनवायरमेंट है, वो क्या है, आपका सराउंडिंग है। क्लियर है इतना। फिर देखिए, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों बनकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये भी आपको एक नोट इम्पोर्टेंट है, तो ये भी ध्यान में रखिए। यूनिवर्स कब बनता है, जब सिस्टम एंड सराउंडिंग इनका कॉम्बिनेशन हो, तब यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिस्टम आपकी 3 है। पहले तो ओपन सिस्टम, फिर क्लोज सिस्टम एंड लास्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। सो फर्स्ट में आइए, ओपन सिस्टम, वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि आपकी सिस्टम यहाँ पे कैसी होंगी, ओपन होंगी, खुली होगी। अब ये कैसी खुली है, तो देखिए, द सिस्टम विच एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग, ठीक है। डेफिनेशन में क्या कहा उन्होंने कि ये एक ऐसी सिस्टम है जो अपना एनर्जी एंड मैटर दोनों भी एक्सचेंज करते हैं सराउंडिंग को, मतलब सराउंडिंग में। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। अब एग्जांपल के थ्रू हमारा ये डेफिनेशन हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो देखिए वहाँ पे हमने एक कप ऑफ टी रखा है, ठीक है। तो वहां से देखिए वेपर्स निकल रहे हैं, वो पूरा खुला है ऊपर से, ठीक है, हमारा कप जो है वो ऊपर से खुला है, ठीक है। तो वहां से वेपर्स निकल रहे हैं, वेपर्स निकल रहे हैं मतलब क्या, उस वेपर के थ्रू आपका जो मैटर होता है, ठीक है, वो भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। मतलब ही क्या, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे मैटर को एक्सचेंज कर रहे हैं, एंड एनर्जी भी, हीट भी बाहर जाएंगी, ठीक है। आप कुछ देर के लिए उस कप को, थोड़ी देर मतलब 15-20 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया, गरम गरम थी अच्छी आपकी टी, बट कुछ देर बाद आपने उसको टच किया तो वो ठंडी हो गई। ठंडी हो गई मतलब क्या, पहले गर्म थी, बाद में कैसी हो गई, ठंडी हो गई, कोल्ड हो गई। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया एनर्जी का, ठीक है। पहले हीट हीट थी, फिर कोल्ड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का। तो ये हमने केस, हमारी पहली केस यहाँ पे क्लियर है। फिर मैटर का भी कैसे चेंज हो रहा है, तो जो वेपर्स यहाँ से निकल रहे हैं, वेपर्स मतलब ही जो आपके लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, उनके फॉर्म में आपका जो ये मटेरियल है, ठीक है, या फिर जो टी है वो बाहर निकल रही है। तो यहाँ से भी आपका मैटर एक्सचेंज हो रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है, ठीक है। सराउंडिंग मतलब क्या, जो आपका कप है उसके बाहर का पूरा, मतलब जो भी एरिया है वो आपका सराउंडिंग होता है, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, तो क्लियर है डेफिनेशन आपको। फिर देखिए क्लोज सिस्टम क्या होता है, तो ये एक ऐसी सिस्टम होती है जहाँ पे आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है बट आपका मैटर एक्सचेंज नहीं होता। तो ये कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई है, जो आपकी टी है उसको हमने ऊपर से एक ढक्कन लगा दिया है, ठीक है, एक ढक्कन की हेल्प से उसको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो उसको आपने जब कवर किया तो पहली इमेज में देखिए वहां से वेपर्स निकल रहे हैं, ठीक है, वो कवर नहीं था इस वजह से, बट हमने कवर जैसे ही किया उसको, तो वहां से वेपर्स रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। जो उसका मैटर है वहाँ उस अंदर की अंदर ही वो ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे एक्सचेंज किसका नहीं हो रहा है, मैटर का हो रहा है, बट हीट का हो रहा है, हीट आपकी बाहर हो रही है, ठीक है। उस कप को भी आपने थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया तो भी वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे पहली इसमें क्या पढ़ा हमने कि यहाँ पे दोनों भी चेंज हो रहा है, मतलब दोनों भी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी भी एंड मैटर भी। फिर क्लोज सिस्टम में आपकी एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है बट आपका मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड लास्ट है आपका आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या, तो जो थर्मास फ्लास्क होता है या फिर थर्मोस की जो बॉटल्स होती है वो है आपकी आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये कैसे मैम, तो देखिए जो आपकी बॉटल होती है थर्मोस की, वहाँ पे आपने गर्म टी भी डाली तो भी वो गर्म ही रहती है, ठीक है, अच्छी खासी गर्मा गर्म रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, जो आपका
जो आपकी बॉटल है, ठीक है, थर्मोस की, वहाँ पे ना आपकी एनर्जी बाहर जा रही है ना आपका हीट बाहर जाता है, ठीक है, सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं होता है। दैट्स वाई हमारा जो ये सिस्टम है या फिर हमारी जो बॉटल है, ठीक है, थर्मोस की, वो कैसी होती है, जैसे आपने उसको इनिशियल जो भी आपने वहाँ पे डाला गर्मा गर्म, वो आपको फाइनल भी गर्मा गर्म ही मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए आइसोलेटेड की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने, द सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ आइदर एनर्जी और मैटर विद द सराउंडिंग, ठीक है, सिंपल है। ये एक ऐसी सिस्टम है जो अलाउ नहीं करती बोथ, ठीक है, मतलब बोथ केसेस को अलाउ नहीं कर रही, पहले तो आपकी एनर्जी एंड दूसरी आपकी मैटर को। क्लियर है इतना, ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन है आपके, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आपकी एक्सटेंसिव एंड दूसरी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, तो देखिए, अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या कहा हमने कि यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंडेंट होती है, कि आपके सिस्टम में कितना आपका मैटर प्रेजेंट है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होती है, ठीक है। ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनिएगा, एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि जो आपका सिस्टम या फिर ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपका जो सिस्टम है उसके इनसाइड आपका कितना मैटर वहाँ पे प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी क्या होंगी, तो इसका बिल्कुल उल्टा होगा, बट बिफोर इट हम एक्सटेंसिव के एग्जांपल्स लिख लेंगे। पहले तो आपका मास, दूसरा वॉल्यूम, फिर इंटरनल एनर्जी, देन नंबर ऑफ मोल्स एंड हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये सभी एग्जांपल्स है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के। तो अब देखिए यहाँ पे हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की जो हमारी डेफिनेशन थी वहाँ पे क्या कहा था कि हमारे अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, मतलब कितने अमाउंट में हमारा मैटर सिस्टम के इनसाइड है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो अब देखिए ये कैसे, इमेजिन कीजिए, ठीक है, एक कंटेनर है, मैंने वहाँ पे पानी लिया 10 ml, ठीक है, तो उसकी जो वॉल्यूम है मतलब ml को ऐड कर दिया, ठीक है, 20 ml वाटर को मैंने ऐड कर दिया, तो क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है यहाँ पे, 20 ml वाले बीकर की ज़्यादा है, ठीक है। तो वॉल्यूम भी किसका ज़्यादा होगा, 20 ml वाले, मास भी कितना ज़्यादा किसका ज़्यादा होगा, तो 20 ml वाले बीकर का होगा, ठीक है। तो और नंबर ऑफ मोल्स भी कहाँ पे ज़्यादा होंगे, तो 20 ml वाले बीकर में ही होंगे, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे हमारी वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू किससे, 10 ml वाले वाटर से, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे डिफरेंस पढ़ना था, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, समझा इतना, ये एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, अ प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल उल्टा है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है, तो उसके अमाउंट ऑफ मैटर सिस्टम में कितना प्रेजेंट है उसको कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज कौन सी है, तो फिर देखिए यहाँ पे पहले तो आपकी प्रेशर, फिर टेम्परेचर, देन सरफेस टेंशन, फिर विस्कोसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपके कंटेनर में कितना आपका मटेरियल है, कितना मैटर वहाँ पे प्रेजेंट है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट देखिए, अब हमें देखना है टाइप ऑफ फंक्शंस। अब ये टाइप ऑफ फंक्शंस क्या है, तो उसके भी टू टाइप्स है, पहला तो स्टेट फंक्शन एंड लास्ट है आपका पाथ फंक्शन, ठीक है। अब ये स्टेट फंक्शन क्या है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है, कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंडेंट है, स्टेट पे डिपेंडेंट है। अब ये स्टेट कौन सी, मतलब स्टेट का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये वाला स्टेट नहीं है, ठीक है। स्टेट मतलब क्या, आपकी जो इनिशियल स्टेज है एंड फाइनल स्टेज है इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसको ही आप क्या कहेंगे, स्टेट फंक्शन कहेंगे। क्लियर है। सो अब देखिए पाथ फंक्शन क्या, ठीक है, पाथ फंक्शन बाद में देखेंगे।
बट यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पाथ फंक्शन की। देखिए, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन पाथ सिस्टम। ठीक है, पाथ फंक्शन को हमने क्या कहा कि एक ऐसे सिस्टम है जो पाथ के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये रास्ते के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, आप कैसे जा रहे हो, कौन से रास्ते से जा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एंड आपका स्टेट फंक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपने मतलब आपकी स्टेज, ठीक है, इनिशियल स्टेज क्या है, फिर फाइनल स्टेज क्या है, उसके ऊपर, और उनके बिटवीन जो रास्ता है, आपने कितना रास्ता चला, वो आपको कोई भी मैटर नहीं करता। अब इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए इस पहाड़ी को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अब देखिए जो ए वाला रास्ता है, मतलब हमने येलो वाले एरो से, ठीक है, येलो वाला जो आपका पाथ है, और जो आपका बी वाला मीन्स रेड कलर से जो पाथ है, ध्यान से देखिए उन दोनों में आपको आसान, मतलब जो फास्ट, ठीक है, हमें पहाड़ की चोटी पे जाना है, तो हम पहाड़ के चोटी पे कौन से रास्ते से जल्दी पहुंचेंगे, तो ऑब्वियसली आपका क्या आंसर होगा, ए वाला जो रास्ता है उससे हम जल्दी जाएंगे। ठीक पढ़ेंगे। फिर बी वाले रास्ते से भी जा रहे हैं तो भी हम चोटी के ऊपर ही पहुंच रहे हैं। ठीक है, मतलब हम हमारे अपने, आप कौन से भी रास्ते से जाओ, ठीक है, यहाँ पे उड़ के भी जाओ तो भी आप मतलब उस जगह पहुंचेंगे। ठीक है, वह उसको हम क्या कहेंगे, स्टेट फंक्शन। मतलब हम यहाँ पे किसके डिपेंडेंट है, तो स्टेट के। मतलब मैं ए पोजीशन पे थी, तो मैं जब भी उस पहाड़ पे पहुंच गई, ठीक है, तो वो मेरी हो गई फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल एंड फाइनल, इससे मुझे मैटर कर रहा है। फिर मैं ए रास्ते से भी जाऊँ या फिर बी रास्ते से जाऊँ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गई हमारा स्टेट फंक्शन। वही अगर हमने पाथ फंक्शन पढ़ा, तो पाथ फंक्शन किस पे, पाथ पे मतलब रास्ते के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर मैं ए से जाऊँ तो जल्दी पहुंचूंगी। ठीक है, वही अगर मैं बी से जाऊँ तो बहुत देर लगेंगी। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे एनर्जी लगेंगी। ठीक है, मेरा वर्कआउट यहाँ पे ज़्यादा होगा। ए से जाऊंगी तो सीधे सीधे जाऊंगी, एनर्जी कम खर्च होंगी। ठीक है, वर्क मुझे कम करना पड़ेगा। यहाँ से अगर मैं 100 कदम चलूंगी और बी वाले रास्ते से 200 कदम चलूंगी, तो एनर्जी आपको कहाँ पे ज़्यादा लग रही है, तो बी वाले रास्ते में ज़्यादा लग रही है। तो दैट्स वाई पाथ फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंडेंट है। एंड स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है, तो आपके स्टेट पे। फिर आप कौन से भी रास्ते से जाओ, उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसको अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंचना है। क्लियर है इतना। अब देखिए इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टेट फंक्शन का। पहला तो एंथैल्पी, फिर गिब्स फ्री एनर्जी, देन इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, एंट्रोपी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल है स्टेट फंक्शन के। इसके बेस्ड आपको एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, तो एग्जाम्पल माइंड में फिट करके रखिए। एंड जो आपका पाथ फंक्शन है उसके दो ही बस एग्जाम्पल है, वर्क एंड हीट। ठीक है, देखिए मैंने कहा था आपको, अगर आप बी पाथ से जाएंगे तो आपको यहाँ से वर्क ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हम किस पे डिपेंडेंट है, पाथ फंक्शन में वर्क एंड हीट पे डिपेंडेंट है। क्लियर है इतना। ये हो गया आपके टाइप ऑफ फंक्शन। फिर नेक्स्ट देखिए हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एंड दूसरा है नॉन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये कैसा इक्विलिब्रियम है, या फिर द इक्विलिब्रियम इन विच स्टेट फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, जो स्टेट फंक्शन होता है, ये कैसे होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसमें, थर्मोडायनामिक्स में। वही अगर हम नॉन थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा तो कैसे होगा, नॉट, मतलब डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, पहले थर्मोडायनामिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे फिर नेक्स्ट टर्म लिखी है, जो ड्यू टू दिस सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रिया व्हेन इट स्टेट फंक्शन डू नॉट वेरीज विद द टाइम। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे क्या लिखा कि जो हमारा स्टेट फंक्शन देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अगर वही चेंज नहीं हो रहा तो वो टाइम के साथ वेरी होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई देखिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिया है, यहाँ पे आपका जो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, मतलब ये आपका जो स्टेट फंक्शन है ये कैसे होगा,
रिमेन्स कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ही रहेगा, अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो वो टाइम के साथ वेरी नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर देखिए नॉन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये सो द इक्विलिब्रिया इन विच स्टेट फंक्शन डू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका जो स्टेट फंक्शन होता है ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, एंड अगर स्टेट फंक्शन ही यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो ऑब्वियसली जो आपका स्टेट फंक्शन ये टाइम के साथ वेरी होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका नॉन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिया। यहाँ पे बस आपको इतना ही याद में रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट, प्रोसेस एंड इट्स टाइप। ठीक है, देयर आर टोटल 5 प्रोसेसेस। So first is isothermal process, second is isobaric process, third is isochoric process, fourth is adiabatic process and last is a reversible process. So चलिए हमारा फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं विच इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए वर्ड ही हमें इंडिकेट कर रहा है आइसोथर्मल। आइसो मतलब क्या होता है, सेम होता है, एंड थर्मल मतलब ही हीट होता है, टेम्परेचर होता है। मतलब ही यहाँ पे क्या हो रहा है इस प्रोसेस में कि इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर मतलब जो आपका टेम्परेचर होगा वो कैसे होगा, आइसो मीन्स सेम, सेम मीन्स कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए सिंपली डेफिनेशन हम इसकी क्या कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है? सो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं फिर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमने क्या कहा है यहाँ पे इस प्रोसेस में हमारा क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अब देखिए 0 कैसे आ गया यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन अराइज होगा। तो जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं कांस्टेंट की, ठीक है, तो कितनी आती है डेरिवेटिव, 0 ही आती है। तो हमने यहाँ पे डेल्टा टी लिखा है। ठीक है, डेल्टा टी नथिंग बट यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव कितनी आती है आपकी, 0 ही आती है। तो हमने इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है इतना? फिर देखिए सेकंड आपकी प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक, बैरिक मतलब क्या, थर्मल मतलब हमने इससे समझा कि यहाँ पे टेम्परेचर है। अब ये बैरिक मतलब क्या, तो जहाँ पे प्रेशर आएगा वो हो गया आपका बैरिक। ठीक है, सो अब देखिए आइसो मीन्स सेम और प्रेशर, बैरिक मीन्स प्रेशर। पे आपका सेम क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, तो प्रेशर होगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, यह एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आपका प्रेशर कैसे होगा, कांस्टेंट होगा, उसे क्या कहेंगे हम, आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे। तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है प्रेशर, तो हम डेल्टा पी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, या फिर 0 ही लिखेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव कितनी होती है, 0 होती है। दैट्स वाई हमारा डेल्टा पी इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर है? फिर थर्ड आपका टॉपिक है विच इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ये आइसोकोरिक प्रोसेस, अब ये इसका मतलब क्या, तो देखिए यहाँ पे जो कोरिक वर्ड है ये यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आइसो मतलब हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया कि आइसो मतलब क्या है, हमारा सेम। सो यहाँ पे आपका सेम क्या है, वॉल्यूम सेम है। तो अगर वॉल्यूम सेम है मतलब ही कांस्टेंट है, तो आपकी वैल्यू भी कितनी होंगी, 0 होंगी। तो देखिए डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। सो यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। फिर फोर्थ प्रोसेस है जो कि है एडियाबेटिक प्रोसेस। सो इन दिस प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, ये थोड़ी सी यूनिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या कहा उन्होंने कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आपका हीट होता है वो एक नहीं तो किन के बिटवीन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिस्टम एंड सराउंडिंग के बिटवीन। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। और एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, हमारी ऊपर की 3 डेफिनेशन तो सेम है। एक इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर दूसरे इसमें क्या कांस्टेंट है, तो आपका प्रेशर, एंड थर्ड इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। फोर्थ प्रोसेस में क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे
हीट हीट का एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बिटवीन, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को हमने क्या कहा था, एडियाबेटिक प्रोसेस। हीट मतलब ही हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, फिर यहाँ पे 0 हो गई। यहाँ पे आपका हीट भी कैसे होगा, कांस्टेंट होगा, एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, बाहर ही नहीं जा रही है हीट, तो वहाँ पे वो कांस्टेंट ही रहेंगी। दैट्स वाई हीट का सिंबल हमने यहाँ पे क्यू यूज़ किया, वो भी कैसे हो जाएंगी, यहाँ पे 0 हो जाएंगी, ठीक है। फिर देखिए फिफ्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी प्रोसेस है जो कि है रिवर्सिबल प्रोसेस। इस प्रोसेस को थोड़ा सा डीप में देखेंगे अब हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसे 2 टाइप्स होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में बस एक ही टाइप्स दिया गया है यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है। सो अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस में एक कंटेनर को इमेजिन कीजिए, ठीक है। उस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एन मॉलिक्यूल्स है, मुझे मतलब हमें आइडिया नहीं है बट कंसिडर करेंगे वहाँ पे एन मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, गैस के। सो उस गैस के ऊपर मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन को लगा दिया, ठीक है। फ्रिक्शनलेस मतलब जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, हल्का होगा, ठीक है, आपका पिस्टन, ऐसा उसको हमने वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो देखिए जो आपका पिस्टन की लेवल है, मतलब उस लेवल तक जो आपका गैस है, ठीक है, उसका वॉल्यूम हम वहाँ पे V1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। एंड उसका प्रेशर वहाँ पे कंसिडर कीजिए, अब पिस्टन लगा है उसके ऊपर, ठीक है। एंड पिस्टन के ऊपर बहुत सारे हमने मतलब वजन रखे हैं, ठीक है, वजन रखे हैं बहुत सारे। तो कंसिडर कीजिए जो आपका गैस का जो प्रेशर है यहाँ पे 50 है, ठीक है, कितना कहा मैंने, 50। एंड जो आपके जो वजन है उनका भी मतलब उनका भी जो प्रेशर है वो कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। क्लियर है इतना, तो 50-50 मतलब यहाँ पे इक्वल आ गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया। अब देखिए मैंने एक वजन वहाँ से रिमूव किया, ठीक है, मतलब एक जो वेट है वहाँ से मैंने निकाल दिया। तो जैसे मैंने वेट को बाहर निकाला तो जो आपका बाहर से आपने जो प्रेशर लगाया, ठीक है, मतलब पिस्टन का यूज़ करके उसके ऊपर आपने बहुत सारे वजन को रख दिया एंड उसको फिर आपने क्या किया, बाहर निकाला, मतलब ये अपोजिंग फोर्स हमने अप्लाई किया है, ठीक है। गैस के लिए हमने अपोजिंग फोर्स अप्लाई किया है। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब भी क्या कहेंगे हम, अपोजिंग फोर्स होता है, ठीक है, अपोजिंग फोर्स होता है। एंड जो इंटरनल प्रेशर मतलब भी आपका जो गैस का प्रेशर है, इसको क्या कहेंगे हम, ड्राइविंग फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने वहाँ से एक जो वेट है उसको रिमूव किया, ठीक है, पिस्टन के ऊपर से, तो जो आपका पिस्टन है थोड़ा सा ऊपर आएगा। अब ये ऊपर कैसे आ गया, तो बिकॉज ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स कौन अप्लाइड कर रहा है वहाँ पे, तो आपका जो गैस है, मतलब ही जो आपका इंटरनल प्रेशर है, ठीक है। इंटरनल प्रेशर मतलब ही क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। इंटरनल फोर्स मतलब हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है। जैसे हमने एक वजन को निकाला, ठीक है, तो वहाँ से हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ भाग गया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर वो चला गया, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है वहाँ पे अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, किसके थ्रू, तो हमारे गैस मॉलिक्यूल के थ्रू। देखिए सिंपल चीज़ है यहाँ पे, जो आपके एक कंटेनर है, ठीक है, उस मतलब यही कंटेनर कंसिडर कीजिए, उसमें आपके गैसेस मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको आपने बहुत अच्छे से ऐसे दबा के रख दिया, मस्त बढ़िया वजन वहाँ पे हमने यहाँ पे डाल के रखा है, ठीक है। फिर मैंने वहाँ से वजन को निकाला, वेट को निकाला, तो वो पिस्टन इजीली ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, बिकॉज ऑफ आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, वो फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे उसका प्रेशर अभी 50 है। जैसे ही मैंने वहाँ से इसको रिलीज़ किया, एक वजन को मैंने, आपका प्रेशर भी कैसे हो जाएगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम वहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो कैसे पूरे कंटेनर में वो फैल जाएंगे, फिर जितनी जगह उसको मिली फैलने के लिए वो फैल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया बट प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 50-50 का था, अब यहाँ पे कंसिडर कीजिए यहाँ पे 49 है, ठीक है। और ऊपर का भी हमने निकाल दिया, तो वहाँ पे भी अब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, ऊपर में भी 49, मतलब एक लेवल पे वो जाके रुकने ही वाला है, ठीक है। तो उस लेवल में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा दोनों के बिटवीन, उसी को हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। फिर अगेन दूसरा वेट मैंने निकाला, ठीक है, तो वहाँ पे जो मेरा अपोजिंग फोर्स था, मतलब भी एक्सटर्नल प्रेशर था,
ठीक है, वो कितना हो गया, अब यहाँ पे 48 हो गया, ठीक है, कंसिडर कीजिए 48 या फिर 47 इतना हो गया। और जो आपका अंदर वाला जो प्रेशर है वो कितना है, अब यहाँ पे 49 है, ठीक है। तो जैसे ही आपने वजन को हटाया, अगेन आपका पिस्टन ऊपर चला गया, ठीक है। तो चला गया और एक स्टेज में जाके वो रुक गया, ठीक है। तो रुकना मतलब क्या कि दोनों के बिटवीन जो आपका ड्राइविंग फोर्स है एंड अपोजिट फोर्स है, इनके बिटवीन इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करना, मतलब डेवलप करना, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब ऐसी प्रोसेस जो धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। इस ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या होते हैं, जो जल्दी से एकदम, मतलब जैसे आपका ये कंटेनर है, उसका पिस्टन जल्दी से ऊपर ऐसे अगर चला गया तो हो गया आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब स्पॉन्टेनियसली जो रिएक्शंस होती है वो होती है आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। क्लियर है इतना? सो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस की। अ प्रोसेस इन विच द ड्राइविंग फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज infinitesimally greater than the opposing force is called as a reversible process, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो आपका यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब थोड़ा सा ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू अपोजिंग फोर्स। इसे क्या कहेंगे हम, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। फिर देखिए इसके फीचर्स हमें पढ़ना है। इन फीचर्स, पहला तो फीचर है कि द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय एन इनफाइनिटेसिमल अमाउंट। अभी हमने पढ़ा कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है एंड अपोजिंग फोर्स होता है, ये एक्सट्रीमली कैसे होते हैं, मतलब उनमें जो प्रेशर होता है या फिर डिफरेंस होता है, कैसे होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट में होता है। इनफाइनिटेसिमल मतलब भी एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम, ठीक है, ऐसा होता है इसका मीनिंग। सो हमने फर्स्ट क्लियर कर लिया। फिर सेकंड देखिए, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय एन इनफाइनिटेसिमल चेंज इन द कंडीशन, ठीक है। ये प्रोसेस कैसी होती है, तो धीरे धीरे चेंजेस। अब ये धीरे धीरे चेंजेस मतलब क्या, तो देखिए मैंने क्या कहा था, एक वजन हटाओ, फिर दूसरा हमने थोड़ी देर बाद वजन हटाया, मतलब हम धीरे धीरे प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इनफाइनिटेसिमल चेंज इन द कंडीशन, ठीक है। फिर थर्ड, अ रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड इनफाइनाइटली स्लोली एंड टेक प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है। जो आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है। स्लो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ ए नंबर ऑफ स्टेप में कैरीड आउट हो रही है, ठीक है। अगर देखिए मैंने एकदम से पूरे के पूरे वजन बीकर में से हटा दिए तो मेरा जो पिस्टन है वो जल्दी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक ऐसे रिमूव करते जा रही हूँ, मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपकी प्रोसेस है वो कैसी है, यहाँ पे जो प्रोसेस के स्टेप्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। दैट्स वाई उन्होंने क्या कहा कि जो आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, कैसी प्रोसेस होती है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी होती है, मतलब भी बहुत ज़्यादा स्लोली होती है, एंड वो इनफाइनाइट नंबर में कैरीड आउट होती है, ठीक है। एंड फोर्थ है आपका, एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप इन द प्रोसेस द सिस्टम अटेन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, ठीक है। मतलब फोर्थ पॉइंट का ये मीनिंग है यहाँ पे कि जो अब आपने आपकी एक पहली स्टेप आपने कंप्लीट कर ली, मतलब भी एक जो आपका वजन है उसको, एक जो वेट है आपने उसको अगर रिमूव किया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था पहले, 50 मतलब उसका प्रेशर था, ठीक है, इंटरनल, एंड एक्सटर्नल भी 50 ही था, ठीक है। जब मैंने रिमूव किया तो वहाँ से 49 बन गया। फिर एक सर्टन कंडीशन पे आके वो पिस्टन रुकेगा, तो उस कंडीशन में जो बाहर का वेट है आपका 49, तो जो अंदर का है वो भी 49 होगा। मतलब ये जो आपका इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम कैसे होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये आज के वीडियो लेक्चर में बस हमें इतना ही पढ़ना था। एंड आपको कोई डाउट होंगे इसकी रिगार्डिंग, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।